सो व्हाट्सअप गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। दोस्तों, ये वीडियो होने वाला है आप सब लोगों के डिमांड के ऊपर, दैट इज कौन सा एबीसी एनालिसिस फॉर सीए फाउंडेशन लॉ। वैसे मैं अगर बात करूं, अगर आपका एग्जाम को अभी 2 से ढाई महीने पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप इस वीडियो को बिल्कुल मत देखिए, इसको बंद कर दीजिए बेटा, क्योंकि आपने पूरा डिटेल में पढ़ना चाहिए। पर अगर एग्जाम को भी 1 महीने से भी कम बचा हुआ है तब आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, मैं इस वीडियो को वैसे तो एग्जाम से पहले बना रहा हूं, पर मुझे पता है मई वाले बच्चे, फिर बाद में सितंबर 25 वाले बच्चे और उसके आगे के बच्चे इस वीडियो को जरूर से देखेंगे। तो इसलिए मैं आपको पहले ही ये डिस्क्लेमर दे दे के रख रहा हूं। ठीक है, चलिए सर। अच्छा सर, ये एबीसी एनालिसिस क्या अटेम्प्ट वाइज होता है क्या? ऐसा नहीं होता है बेटा। एबीसी एनालिसिस मतलब इसके अंदर कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो सीए फाउंडेशन के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उसको ए कैटेगरी में डाले जाते हैं। जो थोड़े से कम समय आते हैं, मतलब उतने नहीं पूछे जाते, वो बी कैटेगरी होते हैं। और सी कैटेगरी मतलब ठीक है, आप कम ज्यादा थोड़ा सा कर सकते हैं। अब समझ जाइए बात को। ठीक है, ओके। अब देखिए, क्या अगर मैं ए कैटेगरी के बारे में बात करूं, जो कई बार इंस्टीट्यूट अटेम्प्ट में पूछते हैं बेटा, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट 2 हर एक अटेम्प्ट में पूछा जाता है, यूनिट 3 हर एक अटेम्प्ट में आता है, यूनिट 7, 8, 9 ये पांचों यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। सोगा की अगर मैं बात करूं तो यूनिट 2 एंड यूनिट 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप एक्ट की बात करूं तो यूनिट नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 138 सेक्शन नंबर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो तीनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, चेक्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, पीएन के, प्रोमिसरी नोट के और रूल्स ऑफ कंपनसेशन, ये 4 टॉपिक भयंकर इंपॉर्टेंट है। कंपनीज एक्ट की बात करूं तो लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ, फीचर्स, टाइप्स ऑफ कंपनीज में सब्सिडरी, एसोसिएट, होल्डिंग, गवर्नमेंट, पीएफआई, डोरमेंट, ओपीसी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, ये सारी चीजें क्या होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कंपनीज एक्ट के अंदर, जिसके ऊपर से ही आपका मेजरली 10 से 12 नंबर के सवाल बन जाते हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग शिफ्ट करेंगे कैटेगरी बी के ओर। सर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट 4, 5, 6 ये कैटेगरी बी के अंदर आता है। सोगा का यूनिट 3 कैटेगरी बी के अंदर आता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, यूनिट 5 को यहां से काट दीजिए बेटा और यूनिट 5 को कैटेगरी सी के अंदर डाल दो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट 1 और 5 अपन कैटेगरी सी में डाल देते हैं। ठीक है, यस। पार्टनरशिप का यूनिट 3, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के जो प्रेजेंटेशन के रूल्स है, ये कैटेगरी बी में आते हैं। कंपनीज एक्ट में कंपनी ऑन द बेसिस, लाइबिलिटी वाला बेसिस, वो गारंटी कंपनी, लिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, वो फिर अनलिस्टेड फिर लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन ध्यान रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉरेन कंपनी, एमओए और एओए, ये सारी चीजें आती है आपके किसके अंदर, कैटेगरी बी के अंदर। कैटेगरी सी की बात करूं मैं आपके साथ तो एलएलपी, आईआरएफ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट 1, लेकिन यूनिट 1 के अंदर से वो इन्विटेशन टू ऑफर और रिवोकेशन, उस टॉपिक को हटा देना, उसको अच्छे से पढ़ के जाना। ये कैटेगरी ए का है, आप ऐसा समझ लो। फिर और यूनिट 1 और 5, सोगा का यूनिट 1 के अंदर अगेन वो आखिरी में आता है ना, सेल, एग्रीमेंट टू सेल के बीच में एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है, या प्राइस अगर थर्ड पार्टी डिटरमाइन कर रहा है, तो वो 2 टॉपिक को छोड़ के बाकी कैटेगरी सी का है। पार्टनरशिप में यूनिट 1 अगेन इसका जो लास्ट पार्ट है बेटा, जो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स है और टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में बात करता है, वो इंपॉर्टेंट है। फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जितना भी पोर्शन बचा हुआ है और कंपनीज एक्ट का जितना भी पोर्शन बचा हुआ है, ये कैटेगरी सी के अंदर चले जाता है। अब अगर आपको इसके अंदर के इंडिविजुअल टॉपिक्स कैटेगरी एबीसी, वैसे तो मैंने एक्ट्स में बता दिया हूं, बाकी सोगा के या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के देखना है तो आप सर्च कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे सीए इंद्रेश गांधी, जो मेरा पर्सनल चैनल है, उसके ऊपर आपको क्या मिल जाएंगे, ये टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब ये कैटेगरी ए बी सी है, ये तो मैंने आपको बता दिया। तो आप इनको क्या कर सकते हैं, मान लो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है या आपकी उतनी अच्छे से तैयारी नहीं हो रखी है, तो मैं आपको बेस्ट बता रहा हूं बेटा, एक फ्री लिंक मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट करके रखा हूं। करना कुछ नहीं है, आपको जाना है bit.ly/IG sir live। क्या कहा मैंने, बोलो, bit.ly/IG sir live, स्मॉल में इस लिंक को टाइप करना बेटा, कहां पर, क्रोम के ऊपर। आप जैसे ही इस लिंक पे आएंगे तो आपके सामने ये पूरा के पूरा ऐसा पेज आएगा। अब देखो, वहां पे आपको 3 ऑप्शन होंगे, फाउंडेशन लॉ, इंटर लॉ।
तो फाउंडेशन लॉ के अंदर चले जाना, यहाँ पे पूरे फ्री रिसोर्सेज है, यहाँ पे रिवीजन वीडियोस अवेलेबल है और उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी अवेलेबल है। उधर साइड रिवीजन वीडियोस, इधर साइड क्वेश्चन एंड आंसर्स, राइटिंग प्रैक्टिस, फिर एमटीपी के डिस्कशंस, आरटीपी के डिस्कशन, लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस बैच, ऐसी सब चीजें यहाँ पे दे रखी है फ्री में, एकदम पूरे यूट्यूब पे सारी चीजें कवर्ड है। तो आप इसका फायदा ले सकते हैं ये डिटेल रिविजन्स का, और ये डिटेल रिविजन्स की मदद से आप उन टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं, क्या बिल्कुल पढ़ सकते हैं, और आपकी क्लैरिटी बहुत टॉप नॉच रहने वाली है, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, पाप नहीं महापाप लगेगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर एवरीवन। हम लोगों के राइटिंग प्रैक्टिस सेशन यूट्यूब के ऊपर चल रहे अल्टीमेट सीए के ऊपर। कल यानी कि 18 दिसंबर 2024 को हमारा एक और नए टॉपिक के साथ यानी कि यूनिट नंबर 8 और 9 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की राइटिंग प्रैक्टिस होने वाली है। बाकी टॉपिक्स की राइटिंग प्रैक्टिस हो चुकी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, फिर हमारे कंपनीज एक्ट और बाकी सब चीजें चलने वाले। और इसके अलावा अब हमारे मैराथन सेशंस यानी कि क्विक रिवीजन सेशंस भी चालू होने वाले हैं। देखो ये बहुत ज्यादा डिटेल रिवीजन सेशंस है, आराम आराम से लेट लेट के मतलब थोड़ा सा ज्यादा समय लगा के पढ़ाया है, डिटेल में पढ़ाया है, लेकिन उससे भी क्विक रिवीजन अभी हमारे चालू होने वाले हैं, दैट इज मैराथन रिवीजन सेशंस, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन।